एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहरी हर्षित शर्मा एनसीईआरटी प्रिंटर पर अध्याय के पास है 4 दो घात समीकरण में से एक्सरसाइज 4 है। 4 में से आपको पार्ट्स नंबर आपके पास आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को 6 नंबर पार्ट्स। ठीक है, 6 नंबर में से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20 का फर्स्ट आपको बता चुके, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। 20 का सेकंड नंबर सवाल होमवर्क में दिया था, उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। अब हमारे पास एक आयताकार है, जो हमने आयताकार बना लिया। अब इसका एक विकर्ण हमने ऐसे बना लिया। तो छोटी भुजा है क्या है, x मीटर है छोटी भुजा, तो लिख लिया माना आयताकार की छोटी भुजा x मीटर है। छोटी भुजा x मीटर है तो जो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस का 60 प्लस x मीटर जो छोटी विकर्ण हो गया। तो लंबा है, तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना है 30 मीटर अधिक है, जी आपके पास दिया है। देखिए इसे हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय इस पर हम लगा सकते हैं, तो हमें भुजाएं पता चल जाएंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इनसे हम एक्स का मान निकाल लेंगे, जो एक्स का मान आ जाएगा वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी। तो आप इसको ऐसे यहाँ से आप लगा सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, आप लोग कोशिश करेंगे तो लगा लेंगे। यहाँ से जो लिखा 3600 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 120 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का 900 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 3 30 दूना 60 एक्स। अब आप यहाँ से इसको हल करेंगे, यहाँ के बाद आप हल कर सकते हैं, एक्स का मान निकालिएगा। जो एक्स का मान आ जाए एक बार यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा, आपको तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड, जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20 का थर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 स्टार्ट हो जाएगा। 21 नंबर का फर्स्ट, 21 में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। 21 का फर्स्ट में लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, और गुणनफल 182 है या हो। ये आपके पास सवाल दिया है, अब आप लोग इसको लगाइए। देखिए बहुत आसान है, तो यहाँ पर मान सकते हैं हम इस सवाल को लगाने के लिए।
देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, दो संख्या हमको पता नहीं तो लिखेंगे माना पहली संख्या क्या है, x मीटर है। अब दोनों संख्याओं का योग कितना 27 है, तो दूसरी संख्या कितने हो जाएंगे 27 माइनस का x मीटर। अब इनका गुणनफल कितना दिया 182, तब प्रश्नानुसार उसने दे दिया, क्या दे दिया है कि जो x इंटू में लिखा है 27 माइनस एक्स बराबर 182 हो जाएंगे। 27 एकम 27x माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो बराबर 182। अब जो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर उस तरह जाएंगे क्या रहेगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब आप लोग यहाँ से फैक्टर कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा 182 एकम 182 गुणा करने पे 182, जोड़ने या घटाने पे कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। आप लोग इसके फैक्टर करेंगे, आप लोगों को फैक्टर मिल जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो फैक्टर आप लोग कोशिश कीजिएगा करने की, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद फैक्टर आपको करना है स्वयं टू, जैसे ही एक्स का मान आ जाएगा एक एक्स मान यहाँ रख देंगे, दूसरी संख्या 27 से घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके, क्वेश्चन लिखेंगे 21 का सेकेंड। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जिनकी वर्गों का योग 365 है, जिनकी वर्गों का योग 365 है। जी आपके पास सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको पता नहीं है, आप लोग सवाल पढ़िए, फिर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम बताते हैं आपको क्या करना है। आप लोग जानते होंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है, तब इनके वर्गों का कितना 365। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365। एक्स हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के 365 बराबर 0। हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 364 बराबर 0। तो 2 का भाग चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूना 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोग इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टराइजेशन आपको हम बहुत सारे बता चुके हैं, आप लोग फैक्टर करेंगे। यहाँ के बाद होमवर्क में x का मान जो आ जाएगा, एक पहला धनात्मक हो जाएगा, दूसरे में एक जोड़ देंगे, तुम्हें दो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगी, क्रमागत संख्याएं। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर फास्ट स्पीड में नोट डाउन कीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिखाते हैं 21 का थर्ड नंबर। ट्वेंटी वन का थर्ड नंबर हम आपको लिख रहे हैं। दो संख्याओं की वर्गों का अंतर, दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। आठ गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जी आपके पास सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड नंबर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड लिखा हुआ है। दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। हो गया। अब लिख लेंगे हम क्वेश्चन, इसका आंसर लिखेंगे। माना, क्या लिखेंगे? माना छोटी संख्या क्या x मीटर है। ठीक, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यहां लिख लेंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना है बड़ी संख्या। तो जी हो जाएंगे हमारे पास x स्क्वायर बराबर 8 गुणा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकाल लेंगे। बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर बटे 8। फिर पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 180। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 180। तो बड़ी संख्या क्या है? x स्क्वायर का x स्क्वायर बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस छोटी संख्या x स्क्वायर बराबर 180। x की पावर हो जाएंगे 4 बटे 8 64 माइनस का x स्क्वायर बराबर 180। इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएंगे x की पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 180 गुणा 64। तो हो जाएंगे x की पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर माइनस अब जो जाएंगे 0 18 चौको 72 की 2 18 छक्का 108 108 7 15 115। तो 11,520 आ गया आपके पास ये समीकरण। अब इसको हल करना है, इसके आपको फैक्टराइजेशन करके देखना है। फैक्टराइजेशन आपको आ जाएंगे तो आप लोग आंसर लगा लेंगे। ठीक है, ये आपके पास सवाल हो गया। अब देखिए आप मैंने फैक्टर कर दिए थे तो इस वजह से आपको बता देते हैं। ये आ जाएंगे x की पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस के 80 एक्स स्क्वायर माइनस के 11,520 बराबर 0। अब इससे आपको वैल्यू निकाल लेना है x की
फिर उसके बाद वैल्यू x का जो छोटी संख्या और जो बड़ी संख्या है वो x² / 8 के बटे में आ जाएगी। भाग कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपको होमवर्क में इतना वर्क दे रहे हैं, आप लोग इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, कॉमन लेकर के। तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है क्विक फास्ट स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं आपको 22 नंबर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण के लिए उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों निर्माण किए, ये लिखेंगे, निर्माण किए बर्तनों की संख्या दुगने में से 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक है। दुगने से क्या है? 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
जी आपके पास सवाल दिया हुआ है, सवाल आप लोग पढ़िए, इसको फिर लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास का लिखा हुआ सोल्यूशन बताते हैं आपको। 22 नंबर, क्या कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक, निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो एक बर्तन की लागत एक बर्तन की लागत कितनी है, 2 गुने से 3 अधिक है। फिर अगर हम x बर्तन की लागत पूछ लेंगे, x बर्तन की लागत आ जाएगा x गुणा 2x प्लस के 3, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत बर्तन की क्या हो जाएगी, तब प्रश्नानुसार x इंटू में आ जाएगा 2x प्लस के 3 बराबर हो जाएंगे हमारे पास कितना, 90 रुपया। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब आपको इसके फैक्टराइजेशन कर लेना है और इसका आंसर मिल जाएगा। तो जी आपको होमवर्क में करना है, आप लोग इसके फैक्टर करेंगे, फिर आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसके आंसर लगाइएगा और आपको यहाँ तक करना है। आज के सेशन में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बताए जाएंगे, तो आगे के लिए इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट डे के लिए। आज के लिए इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।